ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी उस भयानक जंग के बाद अब पूरी दुनिया को एक बात समझ आ गई है। अगर भविष्य में कभी महायुद्ध हुआ तो उसकी बिसात जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों के नीचे बिछाई जाएगी। समंदर की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां अब असली खेल शुरू हो चुका है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश अपनी पूरी ताकत समंदर में झोंक रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जिसके पास नेवल पावर होगी वही दुनिया पर राज करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब दुनिया की नजरें ईरान के धमाकों पर टिकी थीं, तब भारत ने शांति से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के माथे पर पसीना ला दिया है। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना की उन खामोश शिकारी पनडुब्बियों के लिए एक ऐसा दिव्यास्त्र बना लिया है जो उन्हें पानी के अंदर इतना ज्यादा ताकतवर और खूंखार बना देगा कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। भारत के इस एक कदम ने हिंद महासागर का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है, बल्कि भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा का वो अभेद्य कवच है जिसकी तलाश हमें दशकों से थी। डीआरडीओ ने जो स्वदेशी एआईपी सिस्टम तैयार किया है, उसने भारत को उन चुनिंदा मुल्कों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है जिनके पास अपनी खुद की अंडर वाटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक इंजन जैसा दिखने वाला ये सिस्टम इतना खास क्यों है कि चीन जैसा मुल्क इससे घबराने लगा है। दरअसल ये सिस्टम हमारी पनडुब्बियों को अदृश्य शिकारी में बदल देता है। अब तक हमारी जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां थीं, उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार समंदर की सतह पर आना पड़ता था, और जैसे ही कोई पनडुब्बी अपनी नाक पानी से बाहर निकालती है, दुश्मन के सैटेलाइट और रडार उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि भारत ने उस कमजोरी की जड़ ही काट दी है। इस तकनीक की गहराई को समझना है तो पहले ये जान लीजिए कि एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का मतलब क्या है। साधारण डीजल इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है जो उसे खुली हवा से मिलती है। इसीलिए पनडुब्बी को हर 2-3 दिन में ऊपर आना पड़ता था। लेकिन डीआरडीओ की पुणे स्थित लैब यानी नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने जो करिश्मा किया है वो है फ्यूल सेल आधारित एआईपी। इसमें फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली बनाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसे जरूरत पड़ने पर पनडुब्बी के अंदर ही बनाया जाता है। इससे ब्लास्ट होने का खतरा खत्म हो जाता है और पनडुब्बी हफ्तों तक, जी हाँ, हफ्तों तक बिना ऊपर आए समंदर की गहराई में घात लगाकर बैठी रह सकती है। सोचिए, चीन का कोई युद्धपोत हिंद महासागर में शान से घूम रहा हो और उसे ये भनक तक ना हो कि उसके ठीक नीचे भारत की एक पनडुब्बी पिछले 15 दिनों से उसका पीछा कर रही है। यही वो खौफ है जो भारत ने समंदर में पैदा कर दिया है। डीआरडीओ के चीफ समीर वी कामत ने अभी हाल ही में जो खुलासा किया, उसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम का जो लैंड बेस्ड मॉडल था वो तो 2021 में ही पास हो गया था, लेकिन अब इसका असली और पावरफुल वर्जन गुजरात के हजीरा में स्थित एलएनटी के प्लांट में अपने आखिरी चरण में है। बहुत जल्द इसे मुंबई के मंझगांव डॉक को सौंप दिया जाएगा, जहां इसे हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में फिट किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ एक सिस्टम लगाने से पूरी पनडुब्बी बदल जाएगी? तो जवाब है हाँ। इसे लगाने के लिए पनडुब्बी को बीच से काटा जाता है और उसमें एक पूरा नया हिस्सा यानी एआईपी मॉड्यूल जोड़ा जाता है। ये किसी सर्जरी से कम नहीं है। सबसे पहले आईएनएस खंडेरी जैसी घातक पनडुब्बियों को इस तकनीक से लैस किया जाएगा। साल 2026 के अंत तक ये काम पूरा होने की उम्मीद है और 2027 में जब इसके सी ट्रायल यानी समंदर में परीक्षण होंगे तो भारत की ताकत में जो इजाफा होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कोई विदेशी तकनीक नहीं है जिसे हमने भीख में मांगा हो। ये हमारे वैज्ञानिकों का पसीना है जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन रुकिए, डीआरडीओ का ये धमाका सिर्फ एआईपी तक सीमित नहीं है। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ छिपना सीख रहा है तो आप गलत हैं। भारत ने अब मारने की ऐसी तकनीक विकसित की है कि दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। समीर वी कामत ने एक ऐसे हथियार का जिक्र किया है जिसे सुनकर अच्छों के होश उड़ जाएं। डीआरडीओ एक मिसाइल माउंटेड टॉर्पीडो यानी स्मार्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। इसकी रेंज जानते हैं आप? पूरे 400 किलोमीटर। कल्पना कीजिए, दुश्मन की पनडुब्बी भारत के तट से 400 किलोमीटर दूर बैठी है
और उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। तभी भारत से एक मिसाइल उड़ती है, हवा में सफर तय करती है और दुश्मन के पास पहुंचते ही उसमें से एक टॉर्पीडो निकलता है जो पानी में जाकर उस पनडुब्बी के परखच्चे उड़ा देता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है और भारत अब इसमें मास्टर बन रहा है। समंदर की लहरों के ऊपर भी भारत का दबदबा कम नहीं हो रहा है। डीआरडीओ अब हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी भविष्य के लेजर हथियार बना रहा है। ये वो हथियार हैं जो बिना किसी गोली या बारूद के सिर्फ रोशनी की एक किरण से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही राख कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत कभी स्टार वॉर्स जैसी फिल्में हकीकत में बदल देगा? लेकिन 2026 का ये नया भारत यही कर रहा है। हमारी अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों ने तो पहले ही दुश्मन के मन में इतना डर बैठा रखा है कि वो सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। डीआरडीओ चीफ ने साफ कहा कि ये मिसाइलें हमारी डिटरेंस यानी सुरक्षा की वो ढाल हैं जिनकी वजह से अब तक हम पर कोई बड़ा संकट नहीं आया। इसी संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर की याद आती है, जिसका जिक्र खुद डीआरडीओ चीफ ने गर्व के साथ किया। पिछले साल जब हालात तनावपूर्ण थे, तब भारत की आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमानों ने वो कमाल दिखाया था जिसे दुनिया देखती रह गई थी। उस वक्त हमारे रडार ने हर उस हरकत को पकड़ लिया था जो हमारी सीमा की तरफ बढ़ रही थी। ये सफलता बताती है कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि मैदान में अपनी ताकत साबित करता है। आज जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही एआईपी सिस्टम है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो कभी हमें ये तकनीक देने के लिए नखरे दिखाते थे, आज वो भी भारत की प्रोग्रेस देखकर दंग हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। वो श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक अपने ठिकाने बना रहा था। लेकिन भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स से उसे ऐसा जवाब दिया है कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। हमारी पनडुब्बियां अब हिंद महासागर की रखवाली ऐसे करेंगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जब भारत की एक पनडुब्बी चुपचाप पानी के नीचे हफ्तों तक गश्त करेगी, तो दुश्मन का हर जहाज हमारे निशाने पर होगा। ये सिर्फ रक्षा नहीं है, ये एक आक्रामक संदेश है कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल कोई न करे। भारत की इस कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और हजारों वैज्ञानिकों का जुनून है। L&T जैसी प्राइवेट कंपनियों का डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करना ये दिखाता है कि अब भारत का सरकारी और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर देश को सुपर पावर बनाने में जुट गया है। हजीरा के उस प्लांट में जो एआईपी सिस्टम तैयार हो रहा है, वो सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, वो 125 करोड़ भारतीयों का भरोसा है। जब यह सिस्टम आईएनएस खंडेरी और उसके बाद हमारी बाकी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों में लगेगा, तो भारत की अंडर वाटर फाइटिंग कैपेबिलिटी क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि अगर भारत के पास ये तकनीक पहले होती तो क्या होता। शायद हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इतना ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज भारत उन देशों के क्लब में शामिल है जो अपनी पनडुब्बियां खुद बनाते हैं, उनके हथियार खुद बनाते हैं और उनके इंजन भी खुद डिजाइन करते हैं। ये मेक इन इंडिया की वो जीत है जिसकी गूंज पूरे महाद्वीप में सुनाई दे रही है। रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि ये एक अंडर वाटर रिवॉल्यूशन है, यानी पानी के नीचे की एक ऐसी क्रांति जो आने वाले 50 सालों तक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डीआरडीओ जिस हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है, वो आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज होगी। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने कोई मिसाइल छोड़ी तो उसे रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिलेगा और भारत का जवाबी हमला उसे खत्म कर चुका होगा। इसके साथ ही हमारे जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हैं, वो बिजली की खपत कम करेंगे और उनकी मारक क्षमता अचूक होगी। भारत अब युद्ध के उस दौर की तैयारी कर रहा है जहां जीत उसकी होगी जिसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। और इस रेस में भारत अब किसी से पीछे नहीं है। भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तान और चीन के बीच जो बेचैनी बढ़ी है, वो स्वाभाविक है। पाकिस्तान की नेवी तो अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, जबकि चीन के पास संख्या तो है, लेकिन भारत जैसी क्वालिटी और हमारे जवानों जैसा जज्बा नहीं है। हिंद महासागर हमारा इलाका है और यहाँ की हर लहर पर भारत का हक है। एआईपी लैस पनडुब्बियां ये सुनिश्चित करेंगी कि इस इलाके में पावर बैलेंस हमेशा भारत के पक्ष में रहे। ये भारत की वो समुद्री दीवार है जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों,
ये सब सुनकर क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता? एक समय था जब हमें एक छोटी सी चिप के लिए भी दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता था, और आज हम पूरी दुनिया को चुनौती देने वाले सिस्टम खुद बना रहे हैं। ये डॉक्टर कलाम के सपनों का भारत है। ये उन वैज्ञानिकों का भारत है जो दिन रात लैब में पसीना बहाते हैं ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें। डीआरडीओ की ये कामयाबी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है। आने वाले सालों में जब भारत की ये साइलेंट पनडुब्बियां समंदर में उतरेंगी, तो वो सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं करेंगी, वो दुनिया को भारत की बढ़ती शक्ति का एहसास कराएंगी। अब आप खुद सोचिए, जिस देश के पास 400 किलोमीटर की रेंज वाला टॉर्पीडो हो, हफ्तों तक गायब रहने वाली पनडुब्बियां हों और दुश्मन को राख कर देने वाले लेजर हथियार हों, उसे टकराने की हिम्मत कौन करेगा? भारत ने अपनी रक्षा नीति को अब प्रोएक्टिव बना लिया है। हम अब हमले का इंतजार नहीं करते, हम सुरक्षा के ऐसे घेरे तैयार करते हैं कि हमला करने की सोच भी दुश्मन के जहन में न आए। ये एआईपी सिस्टम भारत की उस ताकत का सिर्फ एक ट्रेलर है जो 2026 और उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी। इस पूरे मिशन में सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अपनी सुरक्षा की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दी। अगर हम ये तकनीक विदेश से खरीदते तो युद्ध के समय वो देश हमें धोखा दे सकता था या स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक सकता था। लेकिन अब चूंकि ये मेड इन इंडिया है, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारी पनडुब्बियां, हमारे हथियार और हमारी रणनीति, सब कुछ हमारा अपना है। यही असली आजादी है और यही असली ताकत है। लेकिन क्या ये एआईपी सिस्टम सिर्फ शुरुआत है? क्या भारत के पास कुछ और भी ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी दुनिया को पता चलना बाकी है? क्या डीआरडीओ चुपचाप किसी ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जो युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल देगा? आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी पनडुब्बी बेड़े में परमाणु पनडुब्बियों की संख्या और बढ़ानी चाहिए, या फिर हमें इस एआईपी तकनीक को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहिए? आपकी राय इस पर बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। तो क्या अब आपको यकीन हो गया है कि समंदर का असली किंग कौन बनने वाला है? भारत की ये छलांग सिर्फ नेवी की ताकत नहीं बढ़ा रही, बल्कि ये हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर रही है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना का ये तालमेल आने वाले समय में हमें वो मुकाम दिलाएगा जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक अब सिर्फ भारत का डंका बजेगा। दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, भारत के इन ब्रह्मास्त्रों का तोड़ उसके पास कभी नहीं होगा। अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें, तो याद रखिएगा कि उन लहरों के नीचे भारत के वीर और डीआरडीओ की ये शानदार मशीनें आपकी हिफाजत के लिए तैनात हैं। भारत अब रुकने वाला नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो बहुत से राज खुलने बाकी हैं और बहुत सी कामयाबियां हासिल करनी बाकी हैं। भारत का ये सफर रोमांच और गौरव से भरा है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। जय हिंद।